परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारी संस्था के प्रमुख संस्था अध्यक्ष पूज्य हुजूर महाराज जी, आज के इस मुक्ति दिवस सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, जैसा कि आज आप सभी लोग जानते हैं, जय गुरुदेव मिशन के इतिहास में 23 मार्च को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता। यह एक दर्द से भरा हुआ लेकिन खुशियों का त्योहार है। जैसा कि इसका शाब्दिक अर्थ आप जान रहे हैं, मुक्ति का मतलब ही होता है आजाद होना। हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज जब देश में 25 जून 1975 को DIR इमरजेंसी मीशा आपातकाल लगाया गया था, तो उसके 4 ही दिन बाद 29 जून 1975 को मथुरा में उनके पुराने आश्रम कृष्णा नगर से गिरफ्तार कर लिया गया था और ला करके सबसे पहले आगरा की जेल में रखा गया। इसके बाद वहां से बरेली के सेंट्रल जेल लाया गया। थोड़े दिन रहने के बाद बेंगलोर में ले जाया गया, कर्नाटका। हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी भी लगाई गई। इसके बाद जब जनता पार्टी का सृजन हो गया, स्थापना हो गई, देश में 1977 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन का बिगुल बजने वाला था, तो सरकार घबरा करके दिल्ली के तिहाड़ जेल में लाई थी और यहीं गुरु महाराज से कहा गया था, आप हमारी कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर दीजिए, हम आपके आश्रम का पुनर्निर्माण करवा देंगे। जितने गाय बछड़े आपके मारे गए, इसका कई गुना गाय बछड़े हम सरकारी अनुदान से खरीद देंगे। आपको बराबर सारी सरकारी सुविधा दी जाएगी। हेलीकॉप्टर आपको परमानेंट दे दिया जाएगा। आपके सारे केस मुकदमे वापस कर लिए जाएंगे, क्योंकि कुछ समय तक गुरु महाराज पर कई मुकदमे हो गए थे। एक तो 23 जनवरी 1975 को, अगर ये दिन आपको याद होगा, अब कितने लोगों का तो 75 में जन्मे नहीं था, लेकिन जो लोग आज जिंदा हैं, 23 जनवरी 1975 को कानपुर के फूलबाग में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर एक बहुत बड़ी घटना घटी थी और इसमें गुरु महाराज का सत्संग था। इसलिए इनके ऊपर ये भी इल्जाम लगा था कि ये जनता को धोखा देते हैं। धोखाधड़ी का केस लगाया, फिर अनेक प्रकार किसी तरह के मुकदमे लगाकर, जैसे गुरु महाराज ने नसबंदी, गर्भपात, परिवार नियोजन, उस समय सरकार जो कानून ला रही थी, इसका जबरदस्त विरोध किया था। इसके लिए इनको कानून का उल्लंघन करने के नाम पर राष्ट्रद्रोह का भी मुकदमा लगा दिया गया था। इस तरह के तमाम मुकदमे आप भड़काऊ भाषण देते हैं, जनता में आप हिंसा या अराजकता फैला रहे हैं, ये तमाम झूठे फरेब के मुकदमे लगाकर गुरु महाराज को 21 महीना जेलों में रखा गया। लेकिन सरकार के सारे लालच, सारे उनके फंदे असफल हो गए थे। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा मैंने कह दिया, कांग्रेस साफ, इसको साफ ही होना है। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। ये बात कांग्रेस वालों को भी हजम नहीं हो रही थी। लेकिन जब तमाम ध्रुव के लोग, अनेक दिशाओं के, अनेक सिद्धांत विचारों के लोग, सारे सिद्धांत और विचार को तोड़कर जब एक ध्रुवी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको जनता पार्टी कहा गया, ये तिहाड़ जेल में बनने प्रारंभ हो गई, तब कांग्रेस वाले थोड़ा डरने लगे।
उस समय के बड़े बड़े राजनीति के धुरंधर लोग, जैसे उसमें बीजेपी को जनसंघ कहा जाता था, उस समय बीजेपी में माननीय मोदी साहब, जोगी साहब का 1975 में दूर दूर तक नाम नहीं था। उस समय आज की बीजेपी जनसंघ पार्टी थी। इसका चुनाव निशान जलता हुआ दीपक था और उसके धुरंधर लीडरों में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी साहब का नाम सर्वोपरि था और भी कई नेता लीडर इसमें शिरकत कर रहे थे। इसी तरह से ये दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग, अब देखो वामपंथ जिसको कम्युनिज्म कहा जाता, ये लोग तो कम सपोर्ट कर पाए जनता पार्टी में, लेकिन उस समय एक बहुत बड़े सोशलिज्म को मानने वाले, जिनको आप माननीय चरण सिंह जी के नाम से जानते हैं, इनकी उस समय पार्टी थी लोक दल, जिनका निशान था कंधे पर हरलिए की चांद। ये सब घटना तिहाड़ जेल में 1975 में घट रही है, जबकि दोनों लोगों में वैचारिक मतभेद था। एक सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे माननीय राजनारायण राय जी, जो बनारस से बिलोंग करते थे। इसी तरह से नानाजी देशमुख, तमाम पार्टियों के बड़े बड़े धुरंधर मिस्टर चंद्रशेखर सिंह और भी कांग्रेस पार्टी के ही तमाम लोग उसमें से निकलकर माननीय मोरारजी देसाई साहब, जो कांग्रेस से पहले ही डिवाइड हो चुके थे, उनकी बुढ़िया कांग्रेस कही जाती थी, उसका निशान चरखा था। ये सब लोग देखो एक ध्रुवीकरण राजनीति में, विचारों में सामंजस्य तो नहीं बना, लेकिन दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाता। समय बलवान होता है। नेताओं ने सोचा एक हो जाओ, वरना अगर फिर कांग्रेस सरकार आ गई, स्त्री प्रधानमंत्री का राज हो गया, इमरजेंसी जाएगी नहीं और हम लोग बुढ़ापे में जेल में ही मर जाएंगे। इसलिए कम से कम जेल से तो बाहर निकलने का इंतजाम करो। और इसमें गुरु महाराज ने उनको बहुत कन्विंस किया था। हमारे गुरु महाराज भी तब दिल्ली के तिहाड़ जेल में थे। इधर गुरु महाराज जनता पार्टी को कन्विंस कर रहे, नेताओं को जोड़ने का काम कर रहे। इधर दिल्ली में बैठे कांग्रेस हुक्मरान गुरु महाराज को हेलीकॉप्टर आश्रम का लालच दे रहे कि गुरुजी आप जनता पार्टी का सपोर्ट मत कीजिएगा। लेकिन ईश्वर विधि का विधान कितना खतरनाक और निर्णय ये आदमी की बुद्धि के परे होता, कोई सोचता नहीं था। लेकिन वो जमाना था कांग्रेस का, जहां आज बीजेपी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। आप देख रहे हैं कि तमाम पार्टियों के लोग मिलकर माननीय जोगी साहब, मोदी साहब के विजय रथ को रोक नहीं पा रहे हैं। सबकी बंदूकें धराशायी हो गई, सबके वोट बैंक कहां चले गए आसमान में पता नहीं चल रहा। कहते थे हम लोग 80 हैं, 85 हैं, ये तो 15 लोग ही हैं। लेकिन आप देख रहे हो सुपड़ा साफ होता जा रहा। ठीक इसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी 1975 में थी, जिस समय इमरजेंसी लगाई गई थी। उसमें तमाम प्रांतों में उसी की हुकूमत उस समय थी। सारे सीएम, राष्ट्रपति, उस समय फखरुद्दीन अली साहब राष्ट्रपति थे। ये बिल्कुल ये लोग रबड़ की मोहर बन चुके थे। जहां कह दिया राष्ट्रपति तो अमूमन ऐसे ही बनाए जाते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी ये नहीं कि नहीं हम ये नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। सरकार का मतलब ही राष्ट्रपति, राष्ट्रपति माने सरकार। जो रूलिंग पार्टी होती, ऐसा बहुत कम ही राष्ट्रपति होता है जो अपनी अंतरात्मा के अनुसार कोई देश हित में, राष्ट्र हित में, जनहित में कोई कलम उठा दे, निर्णय दे दे। और अगर ऐसा कोई राष्ट्रपति भारत में आएगा तो देश के सभी नेता जेल में डाल दिए जाएंगे, सब जेल में जाएंगे, पक्ष विपक्ष सब जेल में चले जाएंगे, थोड़े को छोड़कर। लेकिन ऐसा कोई निर्णयवादी, न्यायवादी अभी राष्ट्रपति भारत को नहीं मिल पा रहा। इसीलिए जानबूझकर बहुत ब्रीफ करके कि जिसके अंदर बहुत बड़ी स्टिमना, यानी ऐसी आंतरिक पावर न हो, बहुत हार्ड न हो, ऐसे को राष्ट्रपति न बनाया जा सोचा जाता। तो देखो आप जनता पार्टी वजूद में आ गई। सरकार ने निर्णय ले लिया, गुरुजी
हम आपको जेल से नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो आप जनता पार्टी का प्रचार करेंगे। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा जेल से छोड़ो ना छोड़ो, कांग्रेस साफ अंतिम निर्णय दे दिया था दिल्ली के तिहाड़ जेल से। कांग्रेस का सुपड़ा साफ, कांग्रेस की चूल हिल गई। 1977 मार्च महीने में जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ, उत्तरी भारत में कांग्रेस का सुपड़ा ही साफ हो गया था। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, एक सीट कांग्रेस पार्टी को नहीं मिली थी। वो दिन आपको याद होगा, तब उत्तराखंड भी भारत में था। उत्तर प्रदेश में 84 संसदीय क्षेत्र, ये 84 एमपी जनता पार्टी के बन गए थे। इसी तरह मध्य प्रदेश, राजस्थान और फिर आपका बिहार में, इन 4 प्रांतों में कांग्रेस 0 हो गई थी। 2-1 सीट हरियाणा में पा गई थी। इसके बाद दक्षिण भारत में केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन प्रांतों में उसको 150 सीट मिली थी। लेकिन जनता पार्टी हुकूमत करने के करीब पहुंच गई, सरकार बन गई। आगे चलकर इनके फिर स्वार्थ आपस में टकराए। 1980 आते आते ये लोग फिर आपस में टकरा गए और गुरु महाराज ने इनसे नाता खींच लिया। ये गुरु महाराज के पीछे पड़ गए थे। शायद ये सोचते थे गुरुजी जनता पार्टी के ही पूरे सपोर्टर हो गए। संत महात्माओं को न्याय का रास्ता देखना पड़ता। अपना बेटा बेटी भी अन्यायी हो जाए, उसको भी सजा दी जाए, यही न्याय कहता। इतनी ऊंची पराकाष्ठा का अगर कोई राजनेता हो जाए तब तो गांधी ही बन जाएगा। इसीलिए 75 साल की आजादी के बाद अभी कोई दूसरा गांधी भारत में नजर नहीं आ रहा। अपने बेटा बेटी को सजा कौन दे? दूसरे को सजा दे देंगे, दिलवा देंगे, जज भी, नेता भी, लीडर भी, सब लोग। हम आप भी यही सोचेंगे। लेकिन अपने बेटा बेटी पर FIR हो जाए तब आप दाएं बाएं शोर सिफारिश के चक्कर में पड़ जाते हो। मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, पगड़ी डूब जाएगी, मंत्री जी बचाओ, ये तो बेटे ने हमारी नाक ही काट लिया, मूंछ खत्म हो जाए।